कितने हो गए? 4 हो गए, 4 हो गए, कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, अब ये बताओ कि जो इनकम कहाँ पर है, प्राइमरी पार्किंग की सेकेंडरी पार्किंग? कैसे पहचानोगे? इनकम को देख के पहचान, कौन सा बताएंगे? फिल्म भरा होता है, इंद्रियों कौन बनाता है? कौन आता है? प्रोटोप्लास्ट बनाता है। कोरेलिक विलाय कौन बनाता है? प्लेसेंटा कौन बनाएगा? ठीक है, यूट्रस होगा, उसकी वॉल, ठीक है, साथ में कौन सा कोरेलिक क्या बनाएंगे? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बनाया था कि जो प्रेगनेंसी होने के बाद हम में यूज करता है क्या? नेचुरल साइकिल चलती है, हम बताया था 28 दिन लेते हैं यहाँ पे। तो कौन से दिन एज ज्यादा हो? क्या एज ज्यादा हो, कोई और भी ज्यादा हो? विश्राम होता है, ठीक है, दिखाएंगे है ना, पास में बहुत सारे क्वेश्चन हमने पूछा था, जैसे ब्रांच स्टिग्मा कहाँ होता है? इकोकार्पस स्टोरी कहाँ होता है? माइसीलिया और ये बताओ पपाया मनुष्य की डाइट से मनुष्य से, ठीक है। अगर बात में कार्बन की अलग होता है, इसी बात में आप कौन बताइए? मनुष्य से होता है, मनुष्य से होता है। इसमें हमें पूछा था कि बताओ कौन सा ऐसा जो प्रियान होता है, प्रियान में क्या होता है? ये तो ठीक है, प्रियान जो होता है उसको क्या होता है? प्रोटीन से क्या होती है? प्रोटीन इन्फेक्शन कर देते। अगर सिर्फ प्रोटीन हो तो प्रियान, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड हो और दोनों हो तो वायरस, दोनों हो तो वायरस, ठीक है। कंटेजियम वायरस फ्रीडम किसने दिया? कंटेजियम वायरस फ्रीडम क्या बच्चे? कंटेजियम वायरस किसने दिया? हाँ, एमडब्ल्यू है ना, कंटेजियम वायरस फ्रीडम, ठीक है। तो वैसे उद्देश्य भारत बताया था, तो आरएनए का कैसा होता है? आरएनए का सेट कैसा होता है? क्या बोलते हैं इसको? साइकिल, साइक्लोट्रॉन पढ़ा? साइक्लोट्रॉन पढ़ा? नहीं पढ़ा? साइक्लोट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ऐसे, ठीक है, पढ़ाई होगा। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, हाँ, इसके बाद कहाँ पे कराया जाता है? करवा देते हैं, ये देखो तो ये होता है पॉइंट इंपॉर्टेंट। और बताया था यहाँ पे कि जो सीडीआर है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे बना था मेरी सहेली या सिर्फ सहेली बोल सकते हो, ठीक है। चलो, ये तो कुछ बात करें थे यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास है पॉपुलेशन स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबलाइजेशन, ये मैंने करवा दिया था आपको।
हम्म। हाँ हाँ ठीक हो गया। देखो यहीं से कराना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखो, देखो जितना मैं कराता जा रहा हूँ कोशिश ये करो कि जो आपके पास, वैसे मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। अच्छा कुछ सिस्टम और जो मैंने एडिशनल करवाया तो देख लो। स्टैटिक बायोलॉजिकल स्पेसीज की डिफिनेशन किसने दिया? स्टैटिक लीनियस ने। किसने दिया? लीनियस ने दिया। ध्यान रखना, मैंने बोला था यहाँ पे। और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो बताए हैं वो कौन थे? अन्नास मायर। और जो स्पीसीज की डिफिनेशन किसने दिया? तो बायोलॉजिकल स्पीसीज की बात करेंगे तो अन्नास मायर, स्पीसीज की बात करेंगे तो जॉन रे, स्टैटिक स्पीसीज की बात करेंगे तो लीनियस। तीनों अलग क्वेश्चन बताया था। न्यू सिस्टमैटिक किसने दिया? पानी पी लो यार। न्यू सिस्टमैटिक, न्यू सिस्टमैटिक, हाँ व्हाट डू से बंथनम, जैसे बेंथम एंड हुकर, बेंथनम। नहीं भाई, किसने दिया? जूलियस हक्सले। क्या नाम था? जूलियस हक्सले। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी दिया था जूलियस हक्सले ने, आगे बताएंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। किसने दिया था? जूलियस हक्सले। और बोला करो तो बहुत तेज से बोला करो, यहाँ से आवाज दिल्ली तक जाए, एनटीए वालों को कान में घुस जाए। समझ गए? हाँ, तेज बोलो, कितना तेज उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। बोलना सीखो, क्योंकि बचपन से आपको डराया गया, धमकाया गया, नहीं बेटा मत बोलना, मत बोलना, मत। क्यों ना बोले? ठीक है, बोलना है। जहां गलत वहां बोलिए, जहां सही वहां भी बोलिए। बोलना चाहिए, सही में बोलना जरूरी इसलिए क्योंकि बताना पड़ेगा ये सही है बोल रहा हूं मैं। गलत जहां वहां ये बोलना पड़ेगा कि आप गलत कर रहे हो, इसलिए बोलना जरूरी है। दोनों जगह बोलना जरूरी है, ठीक है। खैर, तो ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। खैर, यहाँ देखो, अब हम लोग बात करें यहाँ पे, सवाल ये था यहाँ पे कि जो मैरिजेबल एज थी लड़कों के लिए कितनी थी? उल्टा मत कर देना। लड़कों के लिए 18 साल, लड़कियों के लिए 21 साल है? लड़के सदमे में आ जाएंगे, ऐसा कैसे हो गया? नहीं, सदमे में नहीं आ जाएंगे, उनको सही लगेगा। देखो खैर, यहाँ देखो 18 साल किसके लिए? लड़कियों के लिए। और 21 ईयर्स किसके लिए? मेल के लिए, ठीक है। और यही आपको लिखना भी है, समझ में? जो इसमें एनसीईआरटी में दिया गया है। और जानकारी लिए बता दूं, ये हम लोग जो बुक है कब की? 2022 और 23 सेशन का है, करंट का है, ठीक है। जो पढ़ाएंगे 22-23 का पढ़ाएंगे। अगर बाहर से कोई चीज होती है वो क्वेश्चन माना नहीं जाएगा। फिर से बता दूं, जो एनसीईआरटी में लिखा हो, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, आपको वही लिख के आना है, वही टिक करके आना है। सुना है कुछ? ओके, एनटीए मानेगी इसी को, आप चाहे कुछ भी करो। सुना है कुछ? इसे ध्यान रखिएगा। ठीक हो। तो कह रहे हैं पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है, हमने ग्रोथ रेट इंडिया की कितना बताया? हाँ, 2% पर ईयर, ठीक है। 2% पर ईयर, बिल्कुल सही बात है। पहले कितना था? 1.7, अब क्या करना था? 2%। अब क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये हो गया, अगर हम परसेंट पे 2 है तो 1000 पे कितना होगा? हर साल 1000 पे 20 लोग बढ़ जाते हैं। अगर 1000 पॉपुलेशन है तो अगले साल देखो तो 1020 मिलेंगे। तो 1000 पे 20 बता दिया, बाकी जितने की पॉपुलेशन उस से मल्टीप्लाई कर लो आप, जहां जिसकी जितनी पॉपुलेशन है पास में। तो कहने की ये जो पॉपुलेशन है लगातार बढ़ती जा रही है, इस पॉपुलेशन को रोकने के हमें कुछ तरीके बताना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अदरवाइज पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? एक्सप्लोजन हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। और इससे क्या होगा? कॉमन बेसिक रिक्वायरमेंट क्या? खाना, कपड़ा और मकान की कमी पड़ जाएगी, है ना। रोटी कपड़ा एंड मकान, ठीक है, सुधार रखिएगा। उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो, अब सवाल यहाँ पे ये है कि आपने सब कुछ बता दिया है, तो ये भी बता दीजिए कि हम क्या कैसे क्या करें, है ना। यहाँ पे देखो, जैसे मान लो आप, जब आप एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनल ईयर में आपकी ड्यूटी लगेगी, ठीक है। और ड्यूटी में 1 महीने की ड्यूटी लगती है आपकी, नॉर्मल तो रहेगा आपके जहाँ मेडिकल कॉलेज वहीं रहता है। और उसमें 1 महीने ड्यूटी लगती है एसपीएम में, जिसको बोलते हैं कम्युनिटी मेडिसिन। क्या है? कम्युनिटी मेडिसिन। वहां पे ड्यूटी लगेगी। तो वहां पे ड्यूटी जो लगती है वो लगता है सामुदायिक केंद्र में, जैसे गांव में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। गांव में देखा होगा सामुदायिक केंद्र होते हैं, पीएससी सीएससी होते हैं, वहां पे आपको बैठना पड़ेगा।
और यही काम रहेगा, लोगों को वहाँ जागरूक करना रहेगा, वहाँ जाके बताना पड़ेगा लोगों को, फैमिली प्लानिंग समझानी पड़ेगी, मेल को भी और फीमेल को, दोनों लोग को, डॉक्टर और डॉक्टराइन दोनों को, समझ गए। वहाँ पे लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कब टीके लगते हैं, कैसे बच्चे की देखभाल करना, सारा बताना पड़ता है। ये आता है कम्युनिटी मेडिसिन में, बस में इसका अलग ही होता है। वास्तव में कम्युनिटी मेडिसिन जब पढ़ोगे तो उसमें लगेगा वास्तव में डॉक्टर होता क्या है, कैसा होना चाहिए, बस में कुछ। तो वो बहुत मुझे काफ़ी पर्सनली बहुत अच्छा लगा था उसमें, ठीक है। उसमें बहुत सोशल चीज़ें बहुत सारी दी गई उसमें जानकारी। ये नहीं पूरा डॉक्टर में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सर्जरी और सब पढ़ाया जाता है, उसमें आपसे समाज से रिलेटेड भी चीज़ें पढ़ाई जाती है, जो आता है एसपीएम में, सोशल मेडिसिन। देखो यहाँ पे तो उसी के बारे में बात करें, जब आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या क्या लोगों को बताएंगे। जैसे आपसे मान लो आपने सब पहले समझा दिया उनको, गांव में जाता तो पता नहीं होता है, मान लो 7-8 बच्चे हो गए उनके, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उनको बताएंगे, तो कहेंगे भैया जो होना तो हो गया, आप क्या कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अब उनकी जो आने वाली जनरेशन कम से कम उनको बताएं, वो उनको आप बताइए, सारी चीज़ समझा दें, बोले बात तो तुम सही करो लेकिन हम करें कैसे, क्या बताएंगे, उनको बताओ कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, आप उनको बता सकते हो, पास में कुछ। तो क्योंकि जो होता है आप उसके बाद ही बता सकते हो ना, एटलीस्ट कम से कम वो किसी कंटेंट में तो उसको बताएगी, वो किसी कंटेंट तो उसको बताएगी, इससे क्या होगा, ये मैसेज पूरा फैलेगा कि भाई छोटा परिवार रखने से फायदा है। पास में हम बच्चों को अगर देखभाल ही ना कर पाए क्या फायदा 7-8 बच्चों का, पास नहीं है। तो ये चीजें पता रहती है, तो वहां पे आपको जागरूक करना पड़ेगा। क्या क्या बताना पड़ेगा, देखो आप उनको ने बता दिया कि भाई जो पॉपुलेशन बढ़ रही है बहुत तेजी से बढ़ रही है, और दिक्कत सबसे ज्यादा देश के लिए नहीं है, आपके लिए भी है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो क्या है इसमें, कहाँ से कट गया, नहीं आ रहा है, कहाँ क्या लेंगे किसको, हाँ? करो आप करो, आ नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हैं, तो पहले बताया गया यहाँ पे जो मेथड क्या क्या है वो जरूर बताना है। कहाँ पढ़ा रही है, पहले तो इसमें नहीं, जाओ उधर बोलते है ना, डालेगा संतोष लग, ठीक है। तो देखो हाईलाइटर नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या है, बस हाईलाइटर निकल जाए, है? ऐसा भी होता है क्या पहले क्लास में, थोड़ा दिक्कत है, हाँ? कहाँ से लगे रहे, छोड़ दी, मैं पढ़ाता हूँ इसकी वजह से, इससे बिना हेडर पढ़ाता हूँ, रहने टाइम वेस्ट हो रहा है, देखिएगा बाद में। देखो यहाँ पे देखो देखो, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कुछ चीजें बताई, कंट्रासेप्टिव के बारे में बताया गया। देखो यहाँ पे बता रहे हैं जो आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, कैसा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब इसको आसानी से यूज कर सके, है ना। दूसरी बताया था यहाँ पे कि इजिली अवेलेबल, हर जगह आसानी से अवेलेबल हो जाए, है ना, आसानी से क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए। पता लगा आपने बता दिया सब कुछ, अब वो मान लो कोई है और वो ढूंढ रहा तो मिल ही नहीं रहा है, उसके लिए जाना पड़ रहा है 100 किलोमीटर आगे, कि 100 किलोमीटर आगे जाने के बाद शहर में मिलेगा, तो कौन जाएगा बार बार लेने की, है ना, ये भी चीजें हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि यहाँ पे इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल, और ये इफेक्टिव होना चाहिए, साथ साथ रिवर्सिबल होना चाहिए विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, और जब जरूरत पड़ने तो ये वापस भी आ जाए पास में। जैसे पहले क्या चाह रहे थे, 2 बच्चों में अंतर, है ना, कि 3-4 साल तक, क्योंकि हम जॉब कर रहे हैं, मियाँ भी जॉब कर रहे हैं, बीवी भी जॉब कर रहे हैं, घर पे कोई देखने वाला नहीं है, और बच्चा हो गया तो फिर कौन देखेगा,
तो 2-3 साल का अगर गैपिंग करना तो गैपिंग किया, उसके बाद अगर उनको चाहता है कि हाँ बच्चे होना चाहिए, तो उसके बाद फिर वो वापस रिवर्सिबल हो रहना चाहिए, है ना। तो ये कह रहे हैं रिवर्सिबिलिटी होना चाहिए। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, देखो विद नो और लेस साइड इफेक्ट, और इसमें साइड इफेक्ट या तो ना हो या तो हो तो बहुत ही कम हो, है ना। देखो दूसरी बात करें यहाँ पे, इट आल्सो इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव। अब कह रहे हैं जो भी कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज कर रहे हो, चाहे कोई भी हो, जिसने मैंने बताया, जितने भी मैंने बताया, उसमें सेक्सुअल ड्राइव पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, कौन यूज करेगा इसको। जैसे कॉमन ये बहुत मतलब वो होता है, क्या नाम है, मिसकंसेप्शन होता है, बस में मिसकंसेप्शन ये होता है कि जो है, देखो ये होता है कि उनको ये लगता है कि जो नसबंदी करा दिया तो गया काम से मेल, नहीं, या मेल में करा दे फीमेल में करा दे, है ना, किसी एक तो होना चाहिए। अगर नसबंदी करा देगा तो फिर काम खत्म उसका, वो कुछ नहीं कर पाएगा बस में। तो ऐसा इसमें नहीं है, तो ये थोड़ा सा चीजें गलत फहमियां, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ बता चुके हैं, क्योंकि वहां पे स्पर्म का रास्ता अलग है, इससे सिर्फ आप स्पर्म के जाने को रोकते हो और कुछ नहीं रोक पाते, बस में कुछ। तो इसको मैंने बता दिया, देखो आगे, क्योंकि आप काटते क्या है, वास्ट डिफरेंस, आपको पता है वास्ट डिफरेंस आया था, और बल्बोरेथेरिक ग्लैंड तो बाद में मिला था, याद है आपको, बल्बोरेथेरिक ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड, और कौन सा, सेमिनल साइकिल। तो वास्ट डिफरेंस तो यहाँ पे है और सेमिनल साइकिल यहाँ पे है ना। तो सिर्फ वास्ट डिफरेंस से क्या आता था, स्पर्म आता था। तो आपने अगर काट दिया इसको तो क्या आने से रोक दिया, स्पर्म आने से रोक दिया, बाकी उसके कोई फिजिकल बॉडी पे कोई उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। बट ये थोड़ा सा गलत फहमी है, खैर। तो सेक्सुअल ड्राइव होगा। दूसरी बात, डिजायर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक। आगे देखो, और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर, और सेक्सुअल एक्ट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। A wide range of contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped into the following categories, namely, कहने की बहुत सारे इसके तरीके हैं, जैसे बताया गया कौन कौन सा, देखो, नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड। नेचुरल का दूसरा नाम ट्रेडिशनल भी है। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत रूप से, सदियों से चला आ रहा है, क्या सदियों से चला आ रहा है, सुना है कुछ, ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, सदियों से चला आ रहा है। देखो बैरियर मेथड मतलब इसमें स्पर्म और ओवा को जुड़ने से रोका जाता है ना, बैरियर। आयोडीज, इसमें कुछ आयोडीज हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें कापर टी आता है, क्या आता है, कापर टी, कापर 7 मल्टीलूट 371। ओरल कंट्रासेप्टिव जिसमें आता है मालाडी, है ना, जो बता रहे थे आपको, ठीक है, ओरल कंट्रासेप्टिव। और साथ साथ जो आपने पढ़ रहे थे, क्या नाम अभी, सहेली, वो भी इसी में आएगा, ठीक है। दूसरी बात करें यहाँ पे, देखो ओरल कंट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट। इंजेक्टेबल इम्प्लांट क्या होता है कि ये जो है इसको सर्जरी करके, ठीक है, बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर इसको इम्प्लांट कर दिया। इससे क्या होता है कि वहां से धीरे धीरे जो हार्मोन रिलीज होता रहता है, जिससे क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, बस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ये कह रहे हैं सर्जिकल इम्प्लांट, ठीक है, उस इंजेक्टिकल इम्प्लांट कह सकते हो। और सर्जिकल मेथड में जैसे बताया था आपको, कौन सा, वेसोक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, वो आते हैं किसमें, सर्जिकल मेथड में, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखो अब यहां देखो जरा, तो सबसे पहले हमने बात किया थी किसके बारे में, बताओ, नेचुरल मेथड, किसके बारे में, नेचुरल मेथड। अब आपके पास बुक तो होगा ना, बुक है, ठीक है, ध्यान समझना। हाइलाइटर गैप हो गया यार, हाइलाइटर का मजा नहीं आ रहा है। देखो इससे पहले कभी हुआ है ऐसा, हाइलाइटर गैप हो गया हुआ, नहीं हुआ। देखो क्या, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो पहला बताया यहाँ पे नेचुरल मेथड, है ना, क्या है नेचुरल मेथड, क्या है इसमें, देखो, फिर वर्क आर द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम। देखो ध्यान से, इसमें नहीं कर रहा हूं तो आप करते जाओ, बुक में जहां बताएंगे वहां करते जाना, ठीक। देखो क्या है, अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, यहाँ पे स्पर्म और ओवम को आपस में मिलने से रोका जाता है, तरीका चाहे कोई भी हो। देखो यहाँ पे जैसे पहला बताया गया, यहाँ पे पीरियोडिक एब्सटिनेंस पहला है। अगर आपसे पूछता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस किसका तरीका है, तो क्या बताओगे, नेचुरल मेथड, क्या है, नेचुरल मेथड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे,
अब करें यहाँ पे दिया गया पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पीरियोडिक एब्सटिनेंस का मतलब होता है एक पार्टिकुलर टाइम पे सेस करने से रोका जाता है। पार्टिकुलर टाइम पे सेस करने से रोका जाता है। मैंने आपको टाइम पीरियड बताया होगा, याद है? हमने आपको बताया था कि जैसे मान लो 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, याद है? तो हमने क्या बताया था, ओवुलेशन कब होगा? 14 डे। कब होगा? 14 डे। और अभी बताया था कि जो 14 डे एग्जैक्ट 14 डे पे नहीं होता है, 14 डे के 7 दिन पहले 7 दिन बाद में, इतना वेरिएशन लेके चलना होता है। और ये मैंने जो जोन बताया तो क्या बताया था? रेड जोन बताया था, है ना? इसके अलावा जो फर्टाइल पीरियड उसको बोलते हैं रेड जोन, और इनफर्टाइल पीरियड इसको बोलते हैं ग्रीन जोन। ठीक, यहाँ देखो, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे उसी बात कह रहे हैं कि जो हमारा 14 डे होता है, 14 डे के एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद तक क्या होना चाहिए? पीरियोडिक एब्सटिनेंस, सेक्सुअल इंटरकोर्स को रोकना चाहिए। ठीक है, ये देखो वही लिखा हुआ है, इज वन ऑफ द सच मेथड्स इन विच कपल्स अवॉइड और अब्सटेंस, अब्सटेंस मतलब रोकना, फ्रॉम क्वार्टर फ्रॉम डे 10 टू डे 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, यानी कि 10 से लेके 17वें तारीख के बीच में रोकना चाहिए। ठीक है, तो ये मान चलो कि इन्होंने 3 दिन आगे पीछे लिया है। क्या? 3 दिन आगे पीछे लिया है। 3 दिन, जैसे 14 दिन होता है तो 14 दिन के 3 दिन पीछे आ जाओ, 11 या 10 दिन, और 3 दिन आगे चले जाओ 17वें दिन। तो जो इसमें लिखा हुआ है 10 टू 17 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इसको जरूर याद रखिएगा। कौन सा? 10 टू 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल डेट चाहे कोई भी हो, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 से लेके 17वें तारीख के बीच में, यानी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, है ना? तो 10 और 17 के बीच में जो पीरियड होगा उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स से रोकना चाहिए। क्या होने के लिए? बच्चे ना होने के लिए, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। यहाँ देखो, व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, और इसी दौरान ओवुलेशन होने के चांस सबसे ज्यादा होता है, बस में 10 और 17 के बीच में। एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई, इसमें फर्टिलाइजेशन के चांस बहुत ज्यादा होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। मार्क कर लो इसको, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्टाइल पीरियड। जो मैंने बताया आपको, ठीक है, वो होता है फर्टाइल पीरियड। तो 10 टू लेके 17 डेज का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। आ सकता है इसमें डेट देके आपको पूछ सकते हैं, 5 से 6, 7 से 8, 9 से 10, 10 से 17, क्या बोलेंगे इसको? फर्टाइल पीरियड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। तो फर्टाइल पीरियड क्लियर हो गया, और इसको बोलते हैं पीरियोडिक एब्सटिनेंस, नेचुरल तरीके का पहला मेथड हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब देखो आगे, therefore by abstaining from quarters during this period conception could be prevented। कह रहे हैं कि इस दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स को रोक दिया जाए तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। बस में प्रेगनेंसी यहाँ पे नहीं हो सकती। यहाँ पे ये तो हमारा रहा पीरियोडिक एब्सटिनेंस। ठीक है, क्लियर है? हार्ट अटैक बिना मजा नहीं आ रहा है। इसी से बॉडी में था हमारा। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोर्ड पे करा देता हूँ आज, है ना? मतलब तो है नहीं क्योंकि इसमें कुछ, इसलिए इसमें नया कुछ ऐड हुआ है ना, इसमें कुछ नया ऐड हुआ है तो इस वजह से। और मेरे जो बुक है उसमें थोड़ा सा पुराना वाला है। ठीक है, तो देखो खैर कोई बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग उसमें करिएगा। अब देखो यहाँ पे ये पीरियोडिक एब्सटिनेंस समझ में आया? समझ में नहीं आया? पीरियोडिक एब्सटिनेंस किसका तरीका है ये याद रखना जरूरी है। कौन तरीका है? नेचुरल मेथड का, ये सबसे जरूरी है। दूसरा जरूरी क्या है? फर्टाइल पीरियड। कौन कौन से डेट को बोलते हैं? 10 से लेके 17वें दिन को बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, जिसमें ओवुलेशन होने के चांस सबसे, फर्टिलाइजेशन के चांस सबसे, प्रेगनेंसी होने के चांस सबसे, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? नंबर 2 देखो, विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस। विड्रॉल, जैसे आपने देखा होगा कोई अगर एल्कोहल पीता है, ठीक है, और उसको लत लगी, एडिक्शन है, वो कहता है, उसे बताओ तो मेरे, कहता है कि मेरे बाप दादा जमाने से हम एल्कोहल पी रहे हैं, बस में खानदानी वो पीने वाला है, और अचानक उसका एल्कोहल छुड़ा दो, बस में छुड़ा, तो क्या होगा? फिर वो बीमार हो जाएगा वो, बस में। क्यों? क्योंकि आपने अचानक छुड़ा दिया। जब छुड़ाया जाता है तो उनको प्रॉपर काउंसलिंग रखे जाते हैं, डॉक्टर सुपरविजन में होते हैं, इन्हें कभी भी छुड़ा दिया उसको, बस में, तो उसके अंदर बहुत सारे सिम्टम आते हैं जिसको बोलते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? विड्रॉल सिंड्रोम। बस में हाथ पैर में कपकपी हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बुखार जैसा होने लगेगा,
मुंह सूखने लगेगा, ये सारे विड्रॉल सिंड्रोम में आते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन वेलफेयर में। पास में वही कह रहे हैं विड्रॉल या क्वार्टर इंटरप्टस इज अनदर मेथड इन विच, इसको आप नंबर 2 कर लो बुक में ही, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 कर लो, ठीक है, बुक में करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1 पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, नंबर 2 विड्रॉल और क्वार्टर्स इंटरप्टस, ये दोनों मेथड हैं किसके, नेचुरल मेथड के, ठीक है। विड्रॉल या क्वार्टर्स इंटरप्टस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसे मान लो कोई मेल फीमेल से सेक्स कर रहा है, तो सेक्स करने के दौरान जैसे इजिकुलेशन हो रहा होगा उसी दौरान अपने पेनिस को वो बाहर निकाल लेगा, ताकि इजिकुलेशन क्या होगा, बाहर होगा। तो अंदर इजिकुलेशन नहीं होगा तो अंदर स्पर्म नहीं होगा, और अंदर स्पर्म नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी भी, समझ गए। तो इसको यानी इजिकुलेशन जस्ट पहले पेनिस को निकाल के बाहर कर देगा, इसको बोलते हैं क्या, विड्रॉल और क्वार्टस इंटरप्टस। इंटरप्टस मतलब इंटरफेयर कर दिया आपने। पास में कुछ मार्क कर लिया, देखो क्या लिखा हुआ, इज अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर विच विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाना जस्ट बिफोर एजुकेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन, इससे इंसेमिनेशन नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। नंबर 2 क्लियर, विड्रॉल या क्वार्टस इंटरप्टर मतलब इंटरफेयर करना। तीसरा मेथड है, नेचुरल का तरीका है, उसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमनोरिया, ठीक है। एमनोरिया का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का अब्सेंस हो जाना। एमनोरिया मतलब क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का अब्सेंस हो जाना। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल करने के दौरान अगर पेन होता है, दर्द होता है एब्डोमेन में, उसको बोलते हैं डिसएमनोरिया। क्या बोलते हैं, डिसएमनोरिया, ठीक है। वो आप पढ़ो आगे चल के, आप गायनो और आपसे मिलेगा तो गायनो में आपको उसको बताया जाएगा सब कुछ, ठीक है। उसको बोलते हैं डिसएमनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिसएमनोरिया। और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट हो जाए उसको बोलते हैं एमेनोरिया। क्या बोलेंगे, एमेनोरिया। ए वर्ड कहीं भी लगता है इसका मतलब अब्सेंट, ए वर्ड कहीं भी लगता है इसका मतलब क्या होता है, अब्सेंट। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या मतलब है, लैक्टेशनल का मतलब होता है कि मदर जब तक अपने बच्चे को दूध पिलाती रहेगी, मिल्क फीड कराती रहेगी, तब तक उसमें प्रेगनेंसी नहीं हो सकता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगा तो ओवुलेशन भी नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। कुछ बात में आ रही। तो मदर जब तक अपने बच्चे को दूध पिलाती रहेगी तब तक उसमें ना तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ना तो ओवुलेशन होगा, जिससे उसे प्रेगनेंसी भी नहीं हो सकती है। कुछ माया, जैसे उस दिन बोल रहे थे ना कि सर मदर बच्चे को दूध पिला रही थी, प्रेगनेंसी हो गई, है ना, ये चीजें। खैर, तो ये जो मैंने बताया आपको, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉल या क्वार्टर इंटरप्टस और लैक्टेशन एमेनोरिया। देखो यहाँ पे अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, चलो क्या पूछे, हाँ क्या बोलो, लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब होता है मदर जब तक बच्चे को दूध पिलाती रहेगी। डिसएमेनोरिया, डिस वर्ड कहीं भी लगता है, इसका मतलब होता है अनइजी, डिफिकल्ट, प्रॉब्लम। पास में उसको बोला मैंने डिसएमेनोरिया। क्या बोला था, डिसएमेनोरिया। यहाँ पे चल भी तो नहीं रहा ना, बताएं कैसे, ठीक है। उसको बोलते हैं डिसएमेनोरिया। क्या बोलते हैं, डिसएमेनोरिया, ठीक है। डिसएमेनोरिया मतलब कहीं भी डिस वर्ड लगता है, इसका मतलब होता है प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। जैसे डिजीज, डिस इज मतलब आसानी, ठीक है, कंफर्टेबल, और डिस मतलब अनकंफर्टेबल, उसे मिल के बन गया क्या, डिजीज। क्या बन जाएगा, डिजीज। समझ कुछ। तो डिस वर्ड कहीं भी लगता है, इसका मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। किसमें प्रॉब्लम हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया यानी कि जो मिल्क फीड कराने की वजह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। समझ कुछ। उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल कई वजह से बंद हो सकता है, मैंने बता दिया है। इससे पहले मैंने कौन कौन से रीजन बताए थे मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होने के। पहला वीकनेस हो जाए, दूसरा स्ट्रेस हो जाए, तीसरा क्या बोल रहे, थायराइड। थायराइड वैसे इसमें नहीं होता, आगे पीछे हो सकता है, एब्सेंट नहीं हो सकता है। वो आगे पीछे रेगुलरिटीज आ जाती है, एब्सेंट नहीं होता। हाँ, उसके बाद स्टेरॉइड क्या मतलब, कोई ना कोई पिल्स ले रही होगी, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेगनेंसी हो जाए। प्रेगनेंसी होने के बाद भी ये आपका नहीं हो सकता है। बस में खैर मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। और दूसरी बात, मदर जब तक अपने बच्चे को दूध पिलाती रही तब तक भी उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। बस में कुछ ये देखो। तो कह रहे हैं absence of menstruation method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following the parturition। पास में intense lactation following the parturition क्या मतलब इसका, यानी कि बच्चे की डिलीवरी हुई है, डिलीवरी होने के बाद मदर बच्चे को दूध पिला रही,
ठीक है। तो कह रहे हैं उस दौरान भी ये नहीं होता है। क्या? उस दौरान मेसोसाइकिल नहीं होती है। क्या नहीं होती? मेसोसाइकिल नहीं होती। उसी बात कर देखो, इंटेंस लैक्टेशन मतलब लगातार उसको दूध पिला रही है, यानी कि बीच बीच में रोक रोक के, लगातार लिखा हुआ इंटेंस। क्या देखो, इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पास्चुरेशन, देयरफॉर एज लॉन्ग एज मदर ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड फुली, चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नील। मदर जब तक बच्चे को दूध पिलाती रहेगी तब तक जो है कंसेप्शन होने की चांस लगभग नील होगा। क्या होगा? नील होगा, मतलब उस दौरान कभी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट नील। हाउएवर दिस मेथड हैज बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। मार्क करो, क्योंकि जब देखा गया है 6 महीने तक ही मदर जो है बच्चे को दूध पिलाती है ना, उसके बाद ठीक है उसको रोक देती है, कुछ खिलाने लगती है, दाल का पानी, खिचड़ी है ना, कुछ केले हो गए उसको खिलाने लगते हैं। तो गीली चीजें जो है खा लेता है ना, चावल का जो माड़ होता है वो खा लेता है, बच्चे को खिला देता है। तो कह रहे हैं कि ज्यादातर ये देखा गया है कि जो मदर अपने बच्चे को 6 महीने तक ही दूध पिलाती है ना, तब तक प्रेगनेंसी की चांस नहीं है ना। देखो आगे, तो ये हम लोग बात करें 6 मंथ तक आप जो है लैक्टेशनल एमनोरिया से प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। कुछ बात में आया? तो नेचुरल मेथड मैंने कितने बताया? पहला पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जिसमें एक पार्टिकुलर टाइम पे, दिन पे 10 से 17वें दिन के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स से रोका जाता है। नंबर 2 विड्रॉल इंटरप्टस या क्वार्टस इंटरप्ट बोल सकते हैं, ठीक है। और तीसरा हमने बताया क्या? लैक्टेशनल एमनोरिया। तो 3 मेथड हो गए किसके? नेचुरल के। इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमने अभी तक यूज नहीं किया, ना कोई दवाई यूज की है ना कुछ यूज किया है, ठीक। तो इसीलिए बोला गया कि इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। और साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन इसके फेलियर होने का चांस सबसे ज्यादा है। देखो यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड ऑफ द 6 मंथ ऑफ फॉलोइंग एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस, इसको मार्क करो, एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज इन दिस मेथड, साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट नील। मार्क कर लो, ये ऐसा मेथड है जिसमें साइड इफेक्ट के चांस सबसे नील है, बिल्कुल इसमें साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। देखो चांसेस ऑफ फेल्यूर दो ऑफ दिस मेथड आर आल्सो वेरी हाई। तो लेकिन फेल्यूर होने के चांस सबसे ज्यादा है, क्योंकि मैंने जो 3 चीजें आपको बताई है ना, ये चीजें पढ़ने में तो आसान लगती है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इतना मुश्किल, मतलब आसान है नहीं। क्या हो गया? बस में मतलब ये बताया गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे फेल्योर, चांसेस ऑफ फेल्योर काफी ज्यादा होता है। मैंने जितने मेथड बताया मैंने आपको कि ये थोड़ा सा पढ़ने में आसान लगता है कि इतना आसान है नहीं, क्योंकि एक भी अगर स्पर्म अंदर चला गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। बस में कुछ, क्योंकि ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए एक ही स्पर्म काफी है, तो इसीलिए बोला गया इसमें फेल्योर होने के चांस सबसे ज्यादा है। बस में इसको ध्यान रखिएगा। तो हमने कौन सा पढ़ा है? नेचुरल मेथड। नंबर डालिए आपने 1 2 3, कितने हो गए? 3। क्लियर? नाम याद हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों का मतलब समझ में आया? क्या समझ में आया? फर्टाइल पीरियड कौन कौन से बताया हमने? कितने कितने दिन? 10 to 17 डेज, अगर 28 तारीख का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो। अब देखो यहाँ पे, ये तो मैंने पहला बताया आपको। दूसरा हमारे पास कौन सा है? बैरियर मेथड। यहाँ पे स्पर्म और ओवा को मिलने से रोका जाता है, अभी तक ऐसा ऊपर नहीं था कुछ, ठीक। यहाँ क्या है? स्पर्म और ओवा को मिलने से रोका, इसको बोलते हैं बैरियर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नंबर 2 हो गया, ठीक है। मेन में पहला था नेचुरल, दूसरा है बैरियर। ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग, इसको मार्क कर लो, विद द हेल्प ऑफ बैरियर। तो बैरियर की मदद से स्पर्म और ओवम को मिलने से रोका जाता है। किसमें? बैरियर में। नाम ही लिखा हुआ बैरियर, ठीक है। कह रहे हैं कि सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। कह रहे हैं ये जो मेथड है ये मेल के लिए है कि फीमेल के लिए? तो बैरियर मेथड दोनों के लिए, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए। बहुत से लोग इसके बारे में जानते नहीं। जैसे माना पहले दिया गया था कॉन्डोम के लिए, देखो अक्सर लोग ये पता होगा कॉन्डोम सिर्फ मेल के लिए होता है, ऐसा नहीं है। कॉन्डोम मेल के लिए भी होता है और फीमेल के लिए होता है, लेकिन वो लोग पता नहीं इसके बारे में। जैसे यहाँ देखो, ये तो बताया गया कॉन्डोम दिखाया किसके लिए है? फीमेल के लिए, ठीक है। और ऊपर जो दिखाया किसके लिए? मेल के लिए हो गया, ठीक। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए है कौन? बैरियर मेथड, जिसमें आता है कॉन्डोम। देखो आगे, हाँ देखो यहाँ पे, आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स। कॉन्डोम्स आर बैरियर मेड अप ऑफ थिन रबर लैटेक्स, और बना किसका होता है? थिन रबर और लैटेक्स का शीथ, दैट आर यूज्ड टू कवर द पेनिस इन द मेल और वेजाना एंड सर्विस इन द फीमेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल में पेनिस को कवर करेगा और फीमेल में
वेजाना सर्विस दोनों को कवर करेगी। इसको मार्क करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इसमें, ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ हो सकता है इसमें अगर दो ऑप्शन दे दिया तो। ठीक है, तो कवरिंग का पार्ट यहाँ अलग दिया गया, मेल में पेनिस और फीमेल में हो जाएगा वेजाना और सर्विस दोनों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है अभी, तो इसमें क्वेश्चन गलत हो सकता है आपसे। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो कंडोम दोनों के लिए, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए। मेल में कवर करेगा पेनिस और फीमेल में वेजाना सर्विक्स दोनों। यहां देखो इधर, इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब दूसरी बात यहां पे कह रहे हैं, देखो जस्ट बिफोर क्वार्टस सो दैट द इजेकुलेटेड सीमेन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिससे कि जो सीमेन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ना जा पाए तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। देखो दूसरी बात हम लोग बात करें यहाँ पे, दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन, और ये कंसेप्शन को रोक सकता है। यहां बताया गया, ब्रांड का नाम दे दिया कि निरोध इज ए पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम फॉर द मेल, यूज ऑफ कॉन्डोम हैज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर। यहां से मार्क करो, ये पूछा गया है प्रेजेंट टाइम में कॉन्डोम का यूज करना बढ़ गया है क्या, किसके लिए, सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए, कोई और वजह है? हाँ, सिर्फ प्रेगनेंसी को नहीं रोकता है, इसके अलावा कई चीजें बीमारियों से भी रोकता है। जैसे देखो कह रहे यूज ऑफ कंडोम्स इज इंक्रीज रिसेंटली ईयर ड्यू टू द इट्स एडिशनल बेनिफिट ऑफ द प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम द कंट्रैक्टिंग एसटीआई। व्हाट डू मीन द एसटीआई? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। पहले एसटीडी लिख के आता था, देखो कुछ में लिखा होगा, लिखा है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज लिखा होगा, और ये अब चेंज हो गया, अब हो गया एसटीआई। चेंज कर लो बुक में, इसलिए मैं कह रहा था ना, है ना। अब क्या बोलेंगे इसको? एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है, एंड एड्स, तो ये एसटीडी से बचाता है। एसटीडी का दूसरा नाम वेनरल डिजीज बोलते हैं, वेनरल डिजीज। ये डर्मा आता है, डर्मा में सारी चीज आती है, स्किन आता है, हेयर आता है और डर्मा आता है। ठीक है, साथ में एसटीडी भी आता है इसमें। ठीक है, देखो तो ये एसटीडीज होगा, एंड एड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं इस समय जो सेक्सुअल ऐसे बताया, सिफिलिस, हर्पीज, हेपेटाइटिस, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिससे रोकने का काम करता है। ठीक है, देखो तो कह रहे हैं इसी वजह से कॉन्डोम का यूज करना बढ़ गया है। आगे तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स आर डिस्पोजेबल। ये मार्क करो, कह रहे हैं चाहे मेल हो कॉन्डोम चाहे फीमेल हो, दोनों को एक बार यूज करने के बाद क्या करते हैं, फेंक देते हैं, रीयूजेबल नहीं है। बहुत सारे डिवाइस भी बताएंगे जिसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चाहे मेल कॉन्डोम है चाहे फीमेल कॉन्डोम, उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए बोला गया डिस्पोजेबल। देखो ठीक है, देखो तो यहां बताया गया यहाँ पे डिस्पोजेबल, इस मतलब एक बार यूज करने के बाद उसको कॉन्डोम को फेंक दिया। दूसरी बात कह रहे हैं कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय गिव्स ए प्राइवेसी टू द यूजर, और सेल्फ अपने खुद तरीके से इसको यूज करते हैं, कोई प्रोफेशनल डॉक्टर की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अगला हमारे पास बताया गया, देखो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्व। ये तीन एग्जाम्पल बताया गया किसके, बैरियर मेथड। हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, बैरियर के नेचुरल, बैरियर मेथड के पढ़ रहे हैं। और बैरियर मेथड में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब तीन एग्जाम्पल, कौन कौन, देखो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्व। ये डायफ्राम अलग है, अंदर जो डायफ्राम ये अलग है, पास में है कुछ, डायफ्राम हमारी बॉडी में भी तो होता है, ये डायफ्राम अलग है, कंपेयर मत कर देना। ठीक है, तो तीन मैंने बताया, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्व, ये भी क्या होते हैं, बैरियर मेथड। देखो क्या करते हैं, आर आल्सो बैरियर मेड अप ऑफ। तो पहले तो आपको ये जानना है कि ये मेथड कैसे है, तो क्या बताओगे, बैरियर मेथड। आपसे पूछे डायफ्राम किसका एग्जांपल है, नेचुरल का कि बैरियर का, वॉल्ट। ठीक है, ये हो गया। अब करें यहाँ पे ट्राई टू कवर द सर्विस। अब क्या करें, देखो आप आल्सो बैरियर मेथड मेड अप ऑफ रबर, इसको मार्क कर लो, किसका बना होता है, रबड़ का, मार्क कर लो। जहां पे गड़बड़ कर सकते मैं बताता जाऊं आपको, ये रबड़ का बना होता है, दैट आर इंसर्ट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स। ठीक है, उसमें आया, चलो देखो, तो ये मैंने बताया कि जो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्व्स होता है किसको कवर करता है, और फीमेल कॉन्डोम है, वेजाना और सर्विस दोनों को, दोनों में डिफरेंस है, इसको मिला मत देने से बोल रहा हूं मैं। तो ये हो गया, ये सर्विस तो सिर्फ कवर करता है, ओनली फॉर सर्विस। जरूर मार्क कर लेना, गड़बड़ मत कर देना इसमें, गड़बड़ हो सकता है कि ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। और क्या करता है, देखो
दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म, इसको मार्क कर लो यहाँ पे। ये हम लोग बात करें किसकी, डायफ्राम की, सर्वाइकल कैप और वॉल्व, तीनों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये क्या करता है देखो, दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू जो स्पर्म अंदर इंटर कर रहा है उसको ब्लॉक कर देता है, अंदर इंटर करने नहीं देता है। कौन, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप की वॉल्व, तीनों, तीनों की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। देखो आगे, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो। दे आर रीयूजेबल, मेल और फीमेल कंडोम आर नॉट रीयूजेबल या डिस्पोजेबल। सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, वॉल्व, ये कैसे होते हैं, रीयूजेबल, मतलब एक बार यूज करने के बाद दोबारा इसको यूज कर सकते हैं, मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्व क्या हो गया, रीयूजेबल, जबकि फीमेल कंडोम क्या ऐसा हो गया, डिस्पोजेबल, है ना, उसको एक बार यूज करने के बाद फेंक दिया उसको, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान रखिए कि सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब कहने की स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज एंड फोम्स आर यूजुअली यूज अलोंग विद दिस बैरियर टू इंक्रीज द कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रही है जो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्व यूज कर रहे हैं, ये तो यूज करते ही करते हैं, साथ साथ में जिसे बूस्टर डोज लगता है, वैक्सीन लेने के बाद एक ग्लास में बूस्टर डोज लग जाता है, मान लो कोई वैक्सीन छूट गई हो तो दोबारा लग जाएगा, उसको कमी को पूरा कर देगा। वैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्व होता है, इसके साथ साथ क्या यूज करना चाहिए, देखो यहाँ पे कह रहे हैं स्पर्मिसाइडल क्रीम, मार्क करो इसको, स्पर्मिसाइडल क्रीम यानी कि स्पर्म को मारने वाले क्रीम, वो भी यूज होता है। दूसरी कह रहे हैं जेलीज हो गया, जेलीज यूज करते हैं, एंड फोम्स आर यूजली यूज्ड। तो इसके साथ साथ एलान विद बैरियर, तो जो बैरियर मेथड इसके साथ ये भी यूज किया था, स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज एंड फोम्स, तीनों याद करके रखिएगा, स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज और फोम्स, क्लियर है। क्या करने के लिए, इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, ठीक। मान लो अगर कहीं यहाँ गड़बड़ हो जाए तो यहाँ पे इसको कंट्रोल कर लेगा, ठीक, क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने कौन पढ़ा अभी, बैरियर मेथड, क्लियर। तो कितने पढ़ चुके हमने, दो, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, नेचुरल में कितने पढ़े, कौन कौन सा, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा बैरियर मेथड, ठीक है। बैरियर मेथड हमने क्या क्या बताया इसमें, वॉल्व, डायफ्राम, सर्वाइकल और वॉल्व। कॉन्डोम भी किसका मेथड था, नेचुरल की बैरियर, मेल के लिए कि फीमेल के लिए, रीयूजेबल के डिस्पोजेबल, और अगर हम सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम की बात करें तो रीयूजेबल होता है, क्या होता है, रीयूजेबल होता है, ठीक। अब आगे देखो, दूसरी बात करें यहाँ पे, अगला हमारे पास तीसरा है, देखो, another effective and popular method is the use of intrauterine devices, मार्क करो इसमें नंबर डाल देना, तीसरा है, पहला नेचुरल, और दूसरा हो गया हमारा बैरियर, और तीसरा हो गया हमारा आईयूडीज। इंट्रायूटराइन डिवाइसेस नाम से क्लियर है, यूटराइन, यूटराइन मतलब यूटरस, क्या हो गया, देखो, another effective and popular method is the use of intrauterine devices, IUDs. These devices are injected, देखो जो मैंने ऊपर पढ़ाया इंपॉर्टेंट तो वो भी है, लेकिन ये जो पैराग्राफ, ये इधर देखो, इधर यहां से जो पैराग्राफ है, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है, हॉट स्पॉट है ये, मतलब नीट में क्वेश्चन आता ही आता है, नोट करके रख लो इसको, ये पैराग्राफ से। ये तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लो एग्जाम में कुछ नया बनाया तो इसमें से बनाएगा, जो मैंने बताया आपको। ये जो मैं बताने जा रहा हूं, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, तो देख चेक कर लेना, इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर काफी, ये टॉपिक जो यहां से है ये इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ, ठीक है। देखो क्या है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, आयोडीज, तीसरा है, दीज डिवाइसेस आर इंजेक्टेड बाय डॉक्टर और एक्सपर्ट, ध्यान रखिएगा। डायफ्राम की बात करें, ठीक है, वॉल्व की बात किया था हमने यहाँ पे, तो यहाँ की बात करें और सर्वाइकल की बात करें यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं थी, कॉन्डोम मेल के लिए हो चाहे फीमेल के लिए हो, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं थी। पहली बार यहाँ पे आ रहा है आयोडीज में, जहां पे आपको एक डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, बिना डॉक्टर के आप नहीं लगा सकते, ठीक। देखो, दिस डिवाइस आर इंजेक्टेड बाय द डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेज, नर्स भी लगा सकती हैं, इन द यूट्रस थ्रू द वेजाना, तो वेजाना से होते हुए यूट्रस में इसको इम्प्लांट कर दिया जाएगा, किसको, आयोडीज को। आयोडीज बोले तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। देखो, these devices are injected by doctor, हो गया यहाँ पे, these intrauterine devices are presently available as the non medicated IUDs, और ये कैसे होते हैं,
नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, मार्क करो इसको। अब यहाँ पे नंबर जैसे आप डालते हो ना आयोडीज, तो आयोडीज तो तीसरा मेन हेडिंग डाला होगा आपने, आयोडीज तो आपने मेन हेडिंग डाला होगा, ठीक है। लेकिन आयोडीज में ABCD करके लिख लो। पहला कौन सा, नॉन मेडिकेटेड, यहाँ पे यार लिख नहीं पा रहा, यहाँ पे 1 लिख लो, 1, ठीक है। ये पता नहीं आज क्या हो गया यार, आ तो क्या है बेटा, तुम कहाँ भाग गए थे, परेशान करते रहते हो। अरे फिर भाग गया, चला गया, ऐसे भी क्या खपा होना। आज गुस्सा क्यों है? अरे यार ये कुछ प्रॉब्लम है। हैं? अरे मारो गोली यार। देखो वैसे बता देंगे इसको। देखो तो सबसे पहले हमने बताया कि यहाँ पे कुछ कंट्रासेप्शन डिवाइसेस के नाम बता रहे थे। देखो सबसे पहले हमने इसमें क्या बताया, बताओ, नेचुरल, ठीक है, ऐसे बताया था हमने। और नेचुरल में हमने कितने बताए, बताओ। पहला बताओ है पीरियोडिक एब्सटेनेंस, ठीक है, हाँ। तीसरा बताओ लैक्टेशनल एमनोरिया, लैक्टेशनल एमनोरिया, ठीक है। दूसरा कौन सा बताया, बताओ आपको, ठीक है। बैरियर मेथड में हमने क्या क्या बताया इसमें, बताओ। पहला कॉन्डोम बताया, किसके लिए, मेल के लिए भी हो, रियूजेबल कि डिस्पोजेबल, दूसरा बताओ, हाँ, ट्राइफॉर्म सर्वाइकल कैप, और ये किसको कवर करता है, बताओ, डायफ्राम, सर्विस को, किसको, फीमेल सर्विस को, हाँ। और तीसरी चीज बताई थी यहाँ पे रियूजेबल होता है, कैसे होते हैं, इसकी बात करें तो रियूजेबल होता है। कौन सा मेथड हो गया ये, बारे में क्लियर है। तीसरा जो बताया था हमने कौन सा, बताओ, है आयोडीज, गरम बहुत लग रहा है, कितने कर दिया फिर, हाँ कट तो नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं उस दिन लिखा था नीचे कट गया था, स्टेटिक जो स्पेसिस दिखा था नीचे कट गया था। खैर देखो अगला हमारे पास है आयोडीज, और इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है ये, इंडिया में सबसे ज्यादा कौन पॉपुलर है, आयोडीज, ठीक है। देखो और आयोडीज की बात किया था हमने यहाँ पे, तो आयोडीज सबसे पहले कौन बताया था, बताओ, नंबर 1 बताओ, ये 3 हो गया। आयोडीज में कई टाइप बताए थे, हाँ, नहीं आयोडीज कौन को बताया था, मेडिकेटेड, पहले मेडिकेटेड कि नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड, देखो बिल्कुल सही है, नॉन मेडिकेटेड है, ठीक है, मतलब इसमें मेडिसिन वगैरह नहीं है।
नाम बताओ। हाँ, लाइपेज लूप, लिपेज लूप, आगे बोलो। कॉपर टी, कॉपर टी, आगे बोलो। कॉपर 7, ठीक है। तो नॉन मेडिकल लिपेज लूज, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। ऐसा लग रहा बुलेट का नाम होता है ना, पिस्टल हो बुलेट हो। कॉपर, हाँ, 2 मिनट को, 2 मिनट को। देखो इधर, देखो, वही तो मैं सोच रहा हूँ, देखो इधर। तुम लोगों ने ना गड़बड़ करा दिया है। देखो, मत बताओ, देखो यहाँ पे, ऐसे बताने से अच्छा मत बताओ। देखो यहाँ पे नॉन बिगेटेड में क्या आएगा, लिपे लूप इकलौता अनोखा एग्जाम्पल है। हम देख रहे थे ना कहाँ गड़बड़ करते थे, ऐसे पढ़ते हो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। बच्चे नॉन मेडिकेटेड में सिर्फ लिपे लूप है पास में। अब यहाँ देखो, ये आयोडीज हो गया नॉन मेडिकेटेड, आयोडीज का दूसरा पार्ट है क्या, मेडिकेटेड, पास में। कॉपर टी, कॉपर 7, हाँ आप समझाए कुछ, मल्टी लोड 375। इसीलिए कह रहे ना एनसीईआरटी इतनी आसानी से समझते हो, सब उसी में निपटा देते हो। ये अलग है बच्चे, नॉन मेडिकल मतलब इसमें कोई मेडिसिनल यूज नहीं है। कॉपर टी, कॉपर 7 में इसमें पूरा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, और ये कॉपर आयन को रिलीज करता है, तो केमिकल तो आ ही गया इसमें। और तीसरा इसी में है हार्मोन रिलीजेस, प्रोजेस्टाजेट, है ना, LNG-20, हाँ, हार्मोन रिलीजिंग, और ये है प्रोजेस्टाजेट। LNG-20 इसमें से क्वेश्चन आया था, है ना, मतलब इसमें से आएगा, आपको मिलेगा क्वेश्चन। मतलब ऐसा पैराग्राफ है जिसमें से इसके बिना कोई नीट का पेपर नहीं बनता है, तो बताया मैंने आपको। क्या बता रही हो, देखो तो आयोडीज में क्या क्या बताया हमने। देखो नॉन मेडिकेटेड इसमें क्या आया, लिपेलूस, मेडिकेटेड में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, और हार्मोन रीजन में क्या है, प्रोजेस्टाजेट और LNG-20। ठीक है, नोट कर लो इसको। हाँ ठीक है, मतलब यहाँ से कट गया, ठीक है। यही पूछा जाता है इसमें, इस बार भी पूछा गया था नीट में 2022 में, मतलब इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, मिलेगा पक्का। ठीक है, हो गया। देखो इधर इधर देखो, इधर देखो, नेचुरल में हमने बताया कितने, 3, ठीक है, कितने हो गए, 3। भूल तो नहीं जाओगे, क्या कर रहे हो, इधर देखो, पीरियोडिक एब्सटिनेंस पहला, टॉल या क्वार्टर चैप्टर दूसरा, लैक्टेशन एनीमिया तीसरा। इनमें से कोई तो ऐसा नहीं जो समझ में ना आया हो, फिर से बता रहा हूं, इसमें से क्वेश्चन आएगा। पिछले 12 साल का पेपर उठा के देखना, 10-15 साल का, ये ऐसा पैराग्राफ जिसमें क्वेश्चन आता ही आता है। इस बार भी आया था, LNG-20 वाला आया था, LNG-20 वाला, चेक कर लेना, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, बट इसमें से LNG-20 इसमें से क्वेश्चन आया था। उसमें पूछा गया था हार्मोन रिलीजन कौन सा है, प्रोजेस्टाजेट, ठीक है, डायरेक्ट ही आया था, हार्मोन रिलीजन कौन सा है, ठीक है। और ऐसे पढ़ोगे तो कीड़ी बना दोगे, बुक में पढ़ो तो एक ही जैसा लगता है, वहां लगेगा हाँ ये तो पढ़ा है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बी में टिक मारा, गलत हो गया, ठीक है, ऐसे होता है। इसको थोड़ा सा अलग करना। देखो सर, बैरियर मेथड की बात करें तो इसमें क्या क्या बताया हमने, कॉन्डोम के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए, दोनों के लिए, और दोनों दोनों कैसे हैं,
डिस्पोजेबल, यानी एक बार यूज करने के बाद कॉन्डोम को फेंक दिया। अगला हमारे बताया था यहाँ पे डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट, ठीक है। और मेल में बताया था ये पेनिस कवर करता है, फीमेल कवर करेगा वेजाना और सर्विस को, जबकि डायफ्राम, वॉल्ट, सर्वाइकल कनाल कवर करता है किसको? ओनली सर्विस को। किसको? सर्विस को। ध्यान देना, जहां जहां मार्क करा रहे हैं क्वेश्चन है ये, यहाँ सबसे ज्यादा गलत होगा आपका। अगर यहाँ आपने रोक लिया तो फिर आपके नंबर आने हैं, बाकी तो आसान पूछे जाएगा। जिम्यूल कहाँ पाया जाता है ना? कोनिडिया कहाँ होता है? बच्चों वाले क्वेश्चन वो तो कर ही डालोगे, हर कोई करेगा यहाँ पे, नहीं बच्चा बच्चा करेगा, लेकिन ये फंसोगे तो यहाँ पे, ठीक। तो फंसना नहीं है, फंसा देना। देखो इधर, तो ये हम लोग बात करिए कैसा होता है पहले। रीयूजेबल, दोबारा आप यूज कर सकते हैं। कुछ में आया विकास? में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? सब समझ आ गया? हाँ बच्चे बताओ, कहाँ समझा दें? ये है बहुत स्पीड से करा दिया मुझे लग रहा है, नीचे समझ नहीं आया। इसमें क्या नहीं समझ आया बताओ? ये नहीं समझ आया, पहला दूसरा तीसरा, ये समझ आ गया इधर के, ये भी नहीं आया। ये तो मैंने बताया नहीं भैया, बता रहा हूँ इसके बारे में, ये मैं आपको नाम बता रहा हूँ। इसमें क्या है ये नहीं पूछा जाता है, इसमें डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन आता है। हाँ, मल्टीलोड 375 किस टाइप का आयोडीज है? मेडिकेटेड। लिपेज लूप किस टाइप का आयोडीज है? LNG 20 किस टाइप का आयोडीज है? यही क्वेश्चन आता है। उसमें आया कुछ बहुत अंदर घुस के नहीं आता है, घुस के आओगे MBBS तो वहां पढ़ा देंगे, अगर होते तो पढ़ा देते हैं हम, फिर भी मैं अभी बता दूंगा इसके बारे में इंट्रो बार में। हाँ, इसमें क्या नहीं समाया, देखो फिर से बता दूं, अब 3-4 बार तो हो चुका है, कितनी बार करवा दें? फिर से भी करवा दूंगा, ठीक है। ये नहीं आया और वो नहीं आया, ये आ गया, ये तो बताने जा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। ये नहीं आया, देखो ये क्या है? पीरियोडिक एब्सटिनेंस। तुमने पूरा क्लास किया पीछे का? तुम्हारा छूटा होगा ना, जो रिप्रोडक्टिव ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है, पूरा पढ़ा है ना पूरा? पक्का? तुम्हारे समझ नहीं आया? देखो फिर से देख लो बच्चे, देख लो नहीं समझ में बताना पड़ेगा मैं, उसमें क्या है? देखो फिर से देख लो, विकास को डेडिकेटेड है ये टॉपिक। देखो बहुत मजा ले रहे हो, ताकि देखो पीरियोडिक एब्सटिनेंस, देखो नेचुरल का मतलब ये होता है कि इसमें हम कोई डिवाइस यूज नहीं करते, मैं कुछ कोई मेडिसिन यूज नहीं करते, ठीक है। ये नेचुरल मेथड इसलिए बोला गया कि नेचुरल है, ठीक है। देखो पीरियोडिक एब्सटिनेंस में क्या बताया, देखो यहां हमने बताया कि जो फर्टाइल पीरियड होता है जहां पे प्रेगनेंसी होने के चांस ज्यादा रहता है। प्रेगनेंसी मतलब जानते हो ना, जहां प्रेगनेंसी होने के चांस सबसे ज्यादा रहता है, और वो डेट मैंने बताई, अगर किसी सबका वेरिएबल होता है ना, वरना सब में यही लगा दो, ये कंसेप्ट मत बना लेके यही होता है, क्योंकि सबका मेंस्ट्रुअल पीरियड अलग अलग, फीमेल में अलग अलग होता है, मेंसेस टाइम अलग अलग होता है। बस में कुछ किसी में कुछ हो सकता है, किसी में कुछ हो सकता है। हमने जो स्टैंडर्ड लेके लिया है 28 तारीख का, और ये मान चलते हैं जो मैंने जितना पीछे डेटा बताया था आपको, 9 दिन, 14वें दिन, 13 दिन, वो सब 28 तारीख का डेटा लेके बताया है, समझ गए। और ये मान चलते हैं कि 28 तारीख को मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, सुना है कुछ? वो एक स्टैंडर्ड लेके चला हमने, ताकि आपकी बात समझ में आ गए, वरना किसी में हम 15 ले लेते, किसी में 20 लेते, समझ में आएगा? नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कह रहे हैं अगर मान लो किसी में 28 तारीख में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है, तो उस 28 तारीख के आपको पता है 14वें दिन जो होता है वो होता है ओवुलेशन, ठीक है। और ओवुलेशन में क्या निकलता है? ओवा निकलता है, या कह सकते हो एग निकलता है, बस में, या अंडे बोल सकते हो, सिंपल सा। अब कह रहे हैं कि जो 14 डे निकलेगा, तो 14 डे एग्जैक्ट फिक्स नहीं होता है, 14 डे के ये वेरिएबल होता है, एग्जैक्ट नहीं 14 तारीख का निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है। ये 14 डे के पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। जो इन्होंने लिया है वो 14 दिन के 3 दिन पहले पीछे आ जाओ, 4 दिन पीछे आ जाओ, तो कहाँ रहेगा? 10 तारीख, और 14 तारीख से 3 दिन आगे चले जाओ ना, 17 तारीख। इन्होंने 3-3 दिन का गैप लिया है, लेकिन मेरे हिसाब से 7-7 दिन का गैप लेना चाहिए, ठीक, वही होता है बहुत। अब समझाए कुछ? तो कह रहे हैं कि 10 से लेकर 17वें तारीख तक जिस दिन ओवा निकलने के चांस ज्यादा होता है, निकलता नहीं, चांस ज्यादा होता है, उस दिन कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करो, बस में सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करो। उससे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि स्पर्म और ओवा मिलेगा नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो प्रेगनेंसी को बचाने के लिए बताया गया। कुछ माया कुछ मैं प्रेगनेंसी नहीं होगी, ये तो चाहते हैं प्रेगनेंसी ना हो, बस में, क्योंकि प्रेगनेंसी हो जाएगा
हमारा सारा ध्यान किस चीज पे, पता है क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से बचने के तरीके पढ़ रहे हैं। वो सुनिए गए भाई, कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल करोगे वो पढ़ रहे हैं हम लोग, बस मैं उसके लिए तरीके बता रहे हैं। पहला समझ में आया? दूसरा बताया विड्रॉल या क्वार्टस इंटरप्टर। जैसे मान लो मेल फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और उस दौरान क्या होता है, इजैकुलेशन होगा, स्पर्म निकलेगा बाहर, तो स्पर्म के निकलने से पहले पेनिस को बाहर निकाल लेंगे। तो जब पेनिस को बाहर निकालेंगे तो स्पर्म ना ओवा फ्यूज नहीं कर पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी होगी। समझ बात? ये लैक्टेशनल इम्यूनिटी का मतलब ये हो गया कि जब तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती रहेगी, ठीक है, जैसे डिलीवरी हुआ बच्चे को तुरंत दूध पिलाना शुरू कर देगी, पहला जो मिल्क होगा कोलेस्ट्रम, सारी बातें। वो कह रहे हैं कि जब तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती रहेगी, वो चाहे 6 महीने पड़ा, यहाँ 6 महीने स्टैंडर्ड होता है, 1 साल तक भी हो सकता है, लेकिन जब तक पिलाती रहेगी तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो एग नहीं निकलेगा, एग नहीं निकलेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं तो प्रेगनेंसी नहीं। अब समझ आया? कुछ कोई दिक्कत तो नहीं? अब बताओ, ये समझ आ गया पूरा? ये तो आ गया होगा ये, ठीक है। कुछ समझ बात? इसमें कोई दिक्कत नहीं? सगुन समझ आ गया? क्वेश्चन कर लोगे ना इसमें? ठीक है। देखो मैंने बार बार रिपीट इसलिए किया है, फिर बता रहा हूँ, ये पैराग्राफ इसको लिख लो, आज ही जाके देखना क्वेश्चन, क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, देखना कि इस टॉपिक से, इस चैप्टर से क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं। मैं आपको चैप्टर तो पूरा पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन आपको ये भी बताता रहूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ से आएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे तो एक ही करके हम लोग पढ़ते, देखो नॉन मेडिकेटेड में, देखो ध्यान दो, बुक में कर रहे हैं, देखो ध्यान से। यहां पे जो बताया गया है, हाँ, आयोडीज इंक्रीजेस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, मार्क करो इसको, विद इन द यूट्रस। जो आयोडीज होता है वो फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है। कहां देख रही हो? फेगोसाइटिस मतलब समझते हो क्या मतलब होता है? हाँ, ये स्पर्म को मार के खा जाएंगे, स्पर्म को मार के खा जाएंगे ये, बस में। जैसे फेगोसिटिक WBC कौन सा होता है? हाँ बताओ, किसी को पता हो तो, जो बताएगा उसको आइसक्रीम खिलाएंगे, जो बताएगा उसको आइसक्रीम खिलाएंगे। हाँ बताया इसने, 2 होते हैं, दोनों बताना पड़ेगा, नहीं आधी आइसक्रीम मिलेगी। क्या बात है, ताली बजाओ इसके लिए, बजाओ बजाओ बजाओ, सब लोग बजाओ, शर्मा क्यों रहे, बजाओ। बिल्कुल सही बताया, ठीक है। कैसे आता तुम्हें, कैसे बताना? मैंने एक कोड भी बताया, अगर वो कोड बता दो, क्या कोड था? नहीं पता? ठीक है, इधर देखो, हमने आपको बताया था ये क्या लिखा है, मन, नहीं पता, खैर कोई बात नहीं, कुछ और बताया होगा। ये मन में जो है, इधर देखो, M का मतलब है मोनोसाइट और N का मतलब है न्यूट्रोफिल। ये फेगोसिटिक होते हैं। क्या होते हैं? फेगोसिटिक होते हैं, इनके नंबर बहुत ज्यादा होता है। हमने वो बॉर्डर केस बताया होगा कि भारतीय जवान होते हैं, बाहर से दुश्मन आते हैं ना, तो ये टूट पड़ते हैं, वहां बताया होगा मैंने, सही कह रहे हो। तो यहाँ देखो, M फॉर मोनोसाइट, N फॉर न्यूट्रोफिल। तो मोनोसाइट न्यूट्रोफिल क्या होते हैं? ये फेगोसिटिक होते हैं और इनके मरने के चांस सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा ये मरते हैं और सबसे ज्यादा इनके नंबर भी ज्यादा होते हैं, ठीक। ये बिल्कुल किलर होते हैं। किलर मतलब ये जाते हैं, देखते हैं, पूछते हैं, हाँ कैसे, यहाँ कैसे, बस ऐसे, बस खा आगे पकड़ के, जहाँ आए वाए किए खा आगे पकड़ के, ऐसे होता है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते लोग। लेकिन अब जरूरी नहीं जिससे आप लड़ो वो आप उसमें जीत जाओ, हो सकता है आपसे ताकतवर हो, उससे लड़ बैठे तो आप निपटा देगा फिर, है ना। इसी वजह से इसके नंबर लगातार घटते बढ़ते। आपके यहाँ किसी, आप CBC रिपोर्ट कराते हो तो डायरेक्ट WBC के नंबर बढ़ जाते हैं, इसका मतलब आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया है और ताकतवर बैक्टीरिया है, बस ना कुछ। तो मोनोसाइट न्यूट्रोफिल क्या होते हैं? फेगोसिटिक। ये डायरेक्टली एंटीजन को मार के खा जाते हैं, पकड़ते नहीं है, जेल में नहीं डालते हैं, पकड़ा और खा गए, इसको बोलते हैं फेगोसिटिक। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग मेडिकल में, इंगल्फिंग, है ना, जो बताया मसीरा ने, इंगल्फ कर जाना। क्या कर जाना? इंगल्फ, ये होता है इंगल्फ, पकड़ा और खा गए, ठीक है। तो आयोडीज क्या करते हैं? स्पर्म की फेगोसिटिक करते हैं, स्पर्म को पकड़ के खा जाते हैं,
तो जब खा जाएंगे तो स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएगा वहां तक। ना है कुछ। पहला काम बताया आयोडीज का। दूसरा देखो, हाँ, इंक्रीजेस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ठीक है। दूसरी बात कर रहे हैं यहाँ पे विद इन द यूट्रस। किसके अंदर? यूट्रस के अंदर। पास में। दूसरी बात कि मान लो यूट्रस में क्या हुआ। हाँ हाँ, आ रहे हैं उस पर आ रहे हैं। मतलब ये ध्यान रखना, इसे हमने क्या बताया, यूट्रस बताया। वो आपको पता है यूट्रस कहाँ है? यूट्रस से पहले क्या क्या मिलेगा? सर्विक्स, वेजाना, वो मिलेंगे। इसका मतलब स्पर्म अगर अंदर इंटर कर भी गया है, यूट्रस जहां इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो वहां की बात कर रहे हैं। अगर यूट्रस वहां पहुंच गया है, सब कुछ जो आपने बैरियर पड़े उसको तोड़ते हुए पहुंच गया वहां पे, तो वहां के लिए बताया गया है कि वहां पे अगर कापर टी है, अभी कापर टी का मैंने फिगर दिखाया था आपको, इधर बना था वेबसाइट में, ऐसे था, इसको याद करो, देखो ना था ऐसे टी जैसा होता है। ठीक है। ये कापर मेटल का होता है, इस पर कापर आयन रिलीज होते रहते हैं, इसको अंदर लगाए थे यूट्रस में। ठीक है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो आयोडीज होते हैं वो स्पर्म को मार के खा जाते हैं, इसको बोलते हैं फेगोसिटिक होते हैं। कैसे होते हैं? फेगोसिटिक होते हैं। ठीक है। देखो, तो पहला इसको मार्क कर लो। कह रहे हैं कि आयोडीज इंक्रीजेस फेगोसाइटिस। आप ये जो आयोडीज बताए सबके लिए बताया गया है, जितने भी आयोडीज हैं इसमें सबके लिए बताया गया है। ठीक है। ये कॉमन पॉइंट है सबके लिए। आपसे पूछे चाहे नॉन मेडिकेटेड, चाहे पूछे मेडिकेटेड, चाहे से पूछे आपसे कौन सा हार्मोन लीजिए, तीनों आयोडीज बताए। देखो आयोडीज लिखा है, आयोडी नहीं लिखा हुआ, आयोडीज। ये तीनों आयोडीज की बात कर रहे हैं कि आयोडीज का बेसिक काम क्या करते हैं, स्पर्म को मार के खा जाते हैं। अब इंडिविजुअल अलग अलग आयोडीज के बारे में बात कर रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया है, देखो कापर आयंस, कापर आयन रिलीज रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। ठीक है। एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। अब इस किसकी बात कर रहे हैं? ये कापर आयन किसमें आया था? कापर आयन ये देखो मेडिकेटेड में, ये देखो मेडिकेटेड में आया, देखो ये देखो, इधर देखो। अब जो स्पेशली बात कर रहे हैं हम लोग मेडिकेटेड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मेडिकेटेड की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी में आता है क्या, कापर टी, कापर 7, मल्टील्यूट 375। अब ये कह रहे हैं जो कापर टी होता है, ये कापर 7 होता है, इसके काम बता रहे हैं। ये क्या करता है? स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देगा। अगर स्पर्म जा रहा था 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, अब इनको कर देंगे 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। बस में कुछ पहले चल रहे थे मान लो एरोप्लेन, तो अब चलेंगे बिल्कुल साइकिल की स्पीड से। बस में तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि स्पर्म टाइम से पहुंच नहीं पाएगा, और टाइम से पहुंच नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाएगा, और फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाएगा, उसके अलावा स्पर्म ज्यादा थक जाएगा। वो मान लो कोई किसी का एसी रोड पे दौड़ा दो जिससे तेल पड़ा हो रोड पे, तो तेल से क्या होगा? सरफेस चिकना होगा, दौड़ेगा, दांत के पास गुड़ेगा, दांत टूटेंगे, और कोई लोग 1 किलोमीटर चलना चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। बस में तो ये कह रहे हैं स्पर्म की मोटिलिटी क्या कर देता है? कम कर देता है। ठीक है। इसकी बात करें कापर आयन, तो कापर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। तो स्पर्म मोटिलिटी को कम कर देगा, और गलती से अगर ये पहुंच भी गया, आप खुद ही सोचो, जब आदमी 1 किलोमीटर का रेस होता है, तो जो आदमी दौड़ता रहता है, दौड़ते 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 जैसे वहां पहुंचे तुरंत पानी पिला दो उसको, पहुंचते मान पानी पिला दो, क्या होगा? उसका पेट दर्द शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा रोक लो, तब पानी पिलाओ। बस में और जाते मान वो थक जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, पहले पहले सांस लेगा वो। बस में तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि स्पर्म की मोटिलिटी कम कर देता, साथ में क्या करता है? फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। अगर मान लो पहुंच भी गया तो वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं रह जाएगी कि वो फर्टिलाइज करे ओवा को। कुछ बात में आया? ये कौन करता है? कापर आयन, लिप्टल नहीं, हार्मोन नहीं, कापर आयन करता है। कौन करता है? कापर आयन। उसमें आया कुछ? एक कापर आयन की बात कर रहे हैं, यहाँ कंफ्यूजन बहुत होता है, इसलिए बता रहा हूँ, बहुत अलर्ट रहना। और फिर से बता रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स कृत हार्मोन, अभी तो हम लोग बाद इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। अब अगला बात कर रहे हैं यहाँ पे हार्मोन रिलीज। देखो तीसरा है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। कौन कौन बताया हमने यहाँ पे? देखो हाँ, कह रहे हैं यहाँ पे ये हम लोग बात करें कि फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। उसके बाद वो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो आगे क्या लिखा हुआ है।
हाँ, हार्मोन रिलीजिंग आर्टरिज की बात करें ना, और ये क्या करता है बताओ? इन द एडिशन मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, यहां देखो देखो, अब इसकी बात करें हार्मोन रिलीजिंग की, इसका रोल शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये मैंने बताया आपको, जो कॉपर टी के बारे में बताया, कॉपर टी के कितने काम बताया? 2 काम बताया। पहले क्या करेगा? स्पर्म की मोटिलिटी को रोक देगा। दूसरा क्या काम बताया? अगर वहां पहुंच गया तो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को रोक देगा। ठीक है, और यही काम आगे बता रहे हैं हार्मोन रिलीजिंग में क्या कर रहे हैं। जो हार्मोन रिलीजिंग आर्टरीज होता है इसकी भी बात कर रहे हैं, ये भी क्या करता है? यूट्रस को अनसुटेबल बना देगा सिर्फ, और सर्विस को हॉस्टाइल कर देगा। यूट्रस को अनसुटेबल बनाने का मतलब ये हुआ, कायदे से जब स्पर्म और ओवा आते हैं तो उसका वेलकम करता है। जैसे सोचो, मान लो आप अपनी मौसी के यहाँ जाओ, क्या उम्मीदें होंगी आपकी? जैसे बाहर पहुंचोगे गेट के, क्या उम्मीदें रहती है कि मौसी बुला लेंगे, कोई ना कोई आएगा ट्रेन से हमें लेके जाएगा, है कि नहीं? जाते हैं वहां फिर खाने पीने को मिलेगा। लेकिन हुआ उल्टा। अब जैसे मौसी घर में पीछे, मौसी ने उठाया झाड़ू, उठाना फटाफट पीटना शुरू कर दिया। नहीं है? होता है ऐसे? हो जाए मान लो तो क्या हो जाएगा? फिर उल्टा काम हो गया ना। वैसे बात इसकी बात कर रहे हैं, यूट्रस जो है वो कैसा हो जाएगा? अनसुटेबल हो जाएगा। इम्प्लांटेशन, मान लो फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो वो इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। और वो क्या इसे कर सकता है? कॉन्ट्रेक्शन करा सकता है, इसे इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। ना वो रुकेगा ना उसमें प्लांटेशन हो पाएगा। एक काम तो ये करता है। दूसरा काम करें, जो सर्विक्स होता है उसको हॉस्टाइल कर देता है। हॉस्टाइल का मतलब होता है, जैसे जो इसको प्रेडेटर बोलते हैं। प्रेडेटर जानते हो? प्रेडेटर, प्रेडेटर क्या होता है पता है? प्रेडेटर क्या होता है? खाने के लिए इंडिपेंडेंट होता है। प्रेडेटर वो है जो शिकार करता है सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए, और वो शिकार तभी करता है जब उसको भूख लगती है। ऐसे नॉर्मली शिकार नहीं करता है, उसको प्रेडेटर बोलते हैं। तो वैसे ये भी होते हैं, जो सर्विस होगा उसको हॉस्टाइल बना देंगे, दुश्मन बना देंगे। किसका? स्पर्म का। और स्पर्म को मार मार के ये खा जाएंगे। बस में हॉस्टाइल कर देंगे, उसको मार मार खा जाएंगे, उसको मार देंगे जान से। ये कौन करता है? हार्मोन रिलीजिंग। क्या हो जाएगा? हार्मोन। क्लियर है? तो कॉपर टी का रोल अलग है, इसका रोल अलग है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो इसमें कंफ्यूज जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो यूट्रस को अनसुटेबल कौन बनाता है? कॉपर टी कि हार्मोन रिलीजिंग? ये देखो अभी शुरू हो गया। अनसुटेबल किसके लिए? यूट्रस को। तो इधर क्यों बता रहे हो कॉपर टी? रियली? तो ठीक है फिर। और सर्विस को हॉस्टल कौन करता है? कॉपर टी बोल रहा है। हार्मोन रिलीजिंग। समझ गए? हमें कान सुनाई दे देता है, एक ही बोलेगा सुनाई दे जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो कॉपर टी काम अलग है। देखो आगे क्या लिखा हुआ देखो। ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन भी इसीलिए बनाता है, इसी में डेंसली पैक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेंसली पैक है, और ज्यादातर किसी का ध्यान जाता नहीं, इसे पढ़ा पढ़ा निकल गए, कंफ्यूजन से गलत होता है यहाँ पे। और इसको हम लोग बोलते हैं हॉट स्पॉट। कहीं भी अगर हम हॉट स्पॉट लिख देते हैं समझ जाओ क्या है ये, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना ही आना है इसमें से। ये होता है हॉट स्पॉट। ठीक है, तो ये बताओ हार्मोन रिलीजिंग समझ में आया? कॉपर रिलीजिंग क्या करता है? आयन रिलीज करेगा। वो क्या करेगा? स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देगा, और एक काम और करता था, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम कर देता है। बस है कुछ ध्यान रखना, लैंग्वेज हार्मोन के लिए कम करता है, साथ में फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम करता है। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, लैंग्वेज पूछ जाता है। और आज ही जाके सब लोग इसके क्वेश्चन करना है, सबके पास पेपर होगा, है ना? क्वेश्चन करना है इसके। ठीक है, और फिर मुझे बताना, मेरे से मिलना, फिर बताना क्या एक्सपीरियंस रहा, क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक, और फिर बताएं अगर यूट्रस अनसुटेबल हो जाता है, ये कौन करता है? और सर्विस को हॉस्टल बना देता है स्पर्म के लिए। समझ गए बात को? वैसे बनाएंगे, सर्विस बिकम हॉस्टल फॉर ओवा। कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? सर से हाथ हटाओ। कौन करेगा? कौन करेगा?
मेरे कई बार अगर क्वेश्चन रिपीट होता है इसका मतलब कहीं क्या है? गलत है। आपने ध्यान नहीं दिया, हमने गड़बड़ डाल दिया इसमें। मैंने गलती की, कोई बोले क्या गलती की है? हाँ, किसी ने बोला ओवा, बोला मैंने। ओवा तो अंदर से निकल रहा, उसके लिए क्यों कर देगा? अरे हद हो गई यार, करवा दिया। अब जो मेरा पेपर बने तो कैसे बनेगा? धीरे से चुपको दे डाल दिया, आप लोग पता नहीं चलेगा गलत हो गया यार, आपको लगेगा सही हो गया। ऐसे एग्जामिनर भी करता है। मेरे नजरिए सोचोगे ना, एग्जामिनर के बाप बन जाओगे। उसकी सोच जो है ना, क्या बताएं। देखो, मैंने आसान सा क्वेश्चन था, आपका ध्यान उधर था, मैंने इधर से गलत करा दिया। और ये बच्चे पढ़े लिखे बच्चे वो गलती करते हैं, जो नहीं पढ़े उनको छोड़ो, उनको मारो छोड़ दी। लेकिन जो पढ़े लिखे होते हैं वो गड़बड़ करते हैं। सिर्फ इसलिए कहते हैं एग्जाम में पेपर बहुत आसान आता है। बस आप ध्यान से, आप कंसंट्रेशन फिक्स करके आप हर लाइन को ध्यान से समझो, और लाइन सारे ऑप्शन पढ़ो, लास्ट तक पढ़ो। वरना देखा यहाँ पे मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर ओवा लिख दिया, अदर अनसुटेबल देखा टिक मारा, सब सही है। उधर देखा भी नहीं आगे क्या लिखा हुआ। ऐसे भी कुछ 4-5 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं ऐसे। ये नहीं करना है, ये आप टेस्ट वगैरह में सब सिखाएंगे आपको। क्लियर हो गया? तो इसमें से एक क्वेश्चन जो लोग क्लास किए हैं और जो लोग वीडियो देख लेंगे उनका एक क्वेश्चन तो पक्का है। इसको नोट कर दो, मैं स्टैम्प पेपर पर लिख दूं, इसमें से क्वेश्चन आएगा, चाहे पकड़ लो चाहे छोड़ दो। समझ गए? आगे देखो भाई, तो रिकॉर्ड में रहेगा ही, जब पेपर होगा तो मेरे से मिलना फिर मैंने क्या बोला था। खैर देखो, सर्विस हॉस्टल टू द स्पर्म आइडिस। हाँ, आगे तो क्या लिखा हुआ है, इसको खत्म कर लेते हैं। आइडिस आर आइडियल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल। आइडिस जो होता है वो आइडियल कंट्रासेप्टिव होता है। क्या होता है? आइडियल होता है किन लोगों के लिए? जो 2 बच्चों में अंतर रखना चाहते हैं। इस नुमाइश का मतलब क्या है? 2 बच्चों में अंतर रखने क्या मतलब है? छोटा बच्चा है, एक बच्चा हुआ, ठीक है, और कुछ लोग देखा होगा, आप देख के सरप्राइज हो जाओगे, बच्चे कैसे होते जब आते हैं। हाँ, कमला देवी जी सर बताइए, इतने बच्चे, यूं बच्चे, यूं बच्चे, यूं, क्या है यार ये? मतलब लाइन लगा होता है इसमें, मतलब मुश्किल से 1 साल का भी गैप नहीं होता उसमें। मतलब एक हुआ दूसरा शुरू हो गया, दूसरा हुआ तीसरा शुरू हुआ, लाइन लगा रखी है पूरी। ऐसे बहुत सारे आते हैं, एक गोद में, एक नीचे है, और एक नाक में हाथ करके पड़ा हुआ है, और एक उधर बैठा हुआ है। मतलब तो 2 बच्चों में जो गैपिंग है ना, इससे कई दिक्कतें हैं। एक तो मदर के लिए वो संभाल नहीं पा रही बच्चे को, और फादर कोई मतलब ही नहीं, चला गया बाहर, वो कोई मतलब ही नहीं है, बाल तो नोचे मम्मी के नहीं। तो कह रहे हैं 2 बच्चों में जब तक एक बच्चा बड़ा ना हो जाए, समझदार हो जाए, थोड़ा सा चलने फिरने लगे, तब दूसरे बच्चे का प्लान की ओर। बट यहाँ तो कोई प्लान ही नहीं है। ठीक है, खैर, ये साइड इफेक्ट है कंटिन्यूअस ब्रीडर का, नहीं खैर, तो ये दिक्कत है यहाँ पे। खैर देखो आगे देखो, अब कह रहे हैं सर्विस हॉस्टाइल टू द स्पर्म आइडिस आर। हाँ, ये कह रहे हैं कि 2 बच्चों में अंतर रखने के लिए, मतलब अगर एक बच्चा हो गया तो अगर आप चाहते हो कि अगला बच्चा 4 साल बाद, 5 साल बाद हो, ठीक है, 6 साल बाद हो, तो उसमें उसके लिए डिवाइस की बात कर रहे हैं। उसमें आईडी सबसे बेस्ट मेथड है। एक बात, एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा गया वो ये कि इंडिया में सबसे पॉपुलर, जितने भी मैंने तरीके बताए, इनमें सबसे पॉपुलर जो कंट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है? आईडीज। वो आगे मिलेगा, देखो कई बार रिपीट हुआ है। देखो देखो क्या लिखा हुआ, देखो कह रहे हैं यहाँ पे हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी में डिले रखना चाहते हैं, जल्दी प्रेगनेंसी ना हो, और स्पेस चिल्ड्रन यानी बच्चों में अंतर रखना चाहते हैं। बच्चों में अंतर रखना मतलब समझाया, बच्चों में अंतर रखना समझाया कि एक बच्चा मैच्योर हो जाए, मैच्योर मतलब बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, आपको समझा सको बेटा एक गिलास पानी दे दो, वो समझने लगे कि हाँ जी मम्मी लेके आए, तब आप प्लान करो। अब वो भी खुद ही कमजोर है, उसको खिलाओ एक चम्मच से, दूसरा बच्चा और आ गया है, अब एक चम्मच इसको खिलाओ, एक चम्मच उधर खिलाओ, ये दिक्कत हो जाती है। तो 2 बच्चों में अंतर रखने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? आयोडीज। दूसरी बात कह रहे हैं कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट, मार्क करो इसको, वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा यूज करने वाला चीज कौन सा है? आयोडीज। याद रहेगा, भूल तो नहीं जाओगे। और बता दूं, इस पूरे चैप्टर से क्वेश्चन यहीं से आता है। लेक्चर के लास्ट में भी यही बता दे रहा हूं, पढ़ाऊंगा सारे, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा 99% क्वेश्चन जो मैंने आज का पढ़ाया यहीं से आता है, इस चैप्टर से।
तो 3 क्वेश्चन का रेशियो होता है, तो 3 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। क्लियर? बाकी आने तो कहीं आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ सबसे ज्यादा यहीं आता है। और आज जाके पहला काम करना है, इससे सारे क्वेश्चन कर लेना टॉपिक वाइज, ठीक है? बाकी नेक्स्ट करा दे। अब कुछ चीज समझना है तो पूछ सकता है वो। समझ तो आ गया होगा मुझे लग रहा है। कोई ऐसा समझ में आया हो? हैं? विकास आ गया? ठीक है। और आज जाके क्वेश्चन कर लेना तो आपका और क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं आपको रोज पूछता ही रहूंगा। और जहां जहां जो गड़बड़ी में, इधर बात नहीं, जो गड़बड़ी आज किया है क्वेश्चन बताने में, वो गड़बड़ी दोबारा मत करना। अब ये कहो कि मेरे पेपर नहीं बन रहे, तो जो पेपर बन जाए तो क्या होगा, किस लेवल का होगा, है ना? ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? थैंक यू। और सुनो, कल का टाइम वही रहेगा 9 बजे आराम से, सुबह आराम खा पी के आओ, ठीक है? 9 से 10:30 खत्म।